चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट नाउ। वर्ड प्रॉब्लम्स पे थे अपन, मॉड्यूल से वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे थे। यस, इफ यू रिमेम्बर हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था वो टी कॉफी वाला, है ना। हाँ बोलो, क्या हो गया शशांक? ओहो, जस्ट अ मिनट, अब भी शेयर करती हूँ, है ना। ये क्वेश्चन जो था लास्ट क्लास में किया हुआ, दैट वाज इनकम्प्लीट। देयर वर फ्यू मोर सब क्वेश्चंस देयर। क्वेश्चन नंबर 62 देखो क्या दिया हुआ है उसमें। क्वेश्चन नंबर 62 देखो, क्वेश्चन नंबर 62, उसमें क्या दिया हुआ है उन्होंने? फाइंड नंबर ऑफ पीपल हैविंग टी एंड कोको बट नॉट कॉफी. म्हणजे येस, म्हणजे काय? टी एंड कोको बट नॉट कॉफी, ऐसा. सॉरी, टी एंड कोको ना, मतलब बी एंड सी बट नॉट कॉफी, इस तरीके से, है ना। कॉफी नहीं बट टी एंड कोको, मतलब बी एंड सी बट नॉट ए. तो तुम बताओ मुझे क्या हो सकता है फिर इसका आंसर? हो कैन टेल मी, प्लीज टेल मी फास्ट. कैन एनीवन टेल मी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? यस, बोलो जल्दी जल्दी. क्या होगा? बी एंड सी बट नॉट ए. यस, वेन डायग्राम को अच्छे से समझ लो. ये वेन डायग्राम है अपना, ओके उसमें से हमें कौन सा इंफॉर्मेशन मिल गया है? लेट्स चेक इट आउट. सबसे पहले तो हम लोगों को ये कॉमन रीजन भी मिल गया 360, बराबर ना, सही है ना. उसके बाद अभी इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मुझे परसेंटेज भी चलेगा और नंबर्स भी चलेगा, तो मुझे ऐसे लगता है कि आई विल गो बाय परसेंटेजेस. दिस इज 18%, है ना. लेट्स से दिस इज ए बी एंड सी, ओके. ये टोटल ए एंड बी कितना है देखो. चलो तुम लोग बताओगे इसका आंसर, मैंने तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट तुम लोगों को बता दिया, 18%. बाकी बाकी जो है इस इंफॉर्मेशन से एक्सट्रैक्ट करो एंड बताओ मुझे. चलो जल्दी फास्ट. दिस इज 6%. चलो टेल मी फटाफट. देखो ए एंड बी कितना है? व्हाट इज ए एंड बी? 28%. ये टोटल, दिस टोटल इज 28%. तो सिर्फ ए एंड बी कितना हो गया? सिर्फ ए एंड बी कितना हो गया? 10%. टोटल 28% है, तो सिर्फ ए एंड बी कितना हो गया? 10%. बी एंड सी टोटल कितना है? 32%. तो ये जो है टोटल 32% है, उसमें से 18% गया, बचा कितना? 14%. सिर्फ बी एंड सी, सिर्फ बी एंड सी कितना बचा? 14%, है ना. तो कितना हो गया फिर? यही तो चाहिए हमें, बी एंड सी बट नॉट ए, है ना. बी एंड सी बट नॉट ए. तो कितना हो गया? 14% ऑफ व्हाट? टोटल. टोटल मतलब कितना टोटल? बेसिकली it is not 2000, sorry, yes, 2000, I'm so sorry, 2000. So it is 280. Okay, it is what? 280. Understood or not? परसेंटेजेस पे पूरा खेल है, इतना समझ लो. पूरा खेल किस पे है? परसेंटेजेस पे है. नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हैविंग ओनली कॉफी. 63 क्वेश्चन. 63 देखो, ओनली कॉफी मतलब मुझे सिर्फ इतना रीजन चाहिए. कॉफी के लिए ए है ना, तो मुझे सिर्फ इतना रीजन चाहिए, ओनली कॉफी. तुम लोग बताओ. चलो फिर अभी क्या हो सकता है? चलो, कैन एनीवन टेल मी? ओनली कॉफी दे हैव आस्क्ड.
यस, शेडेड रीजन का वैल्यू मिला किसी को? इज देयर एनीवन? अरे बहुत आसान है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है? यस, टोटल ए का परसेंटेज कितना है? टोटल ए का परसेंटेज कितना है? देखो, टोटल ए का परसेंटेज 48% है। ए एंड सी, ए एंड सी कितना है? 30%। उसमें से इतना 18% है, तो ये हो गया 12%। ओके, ये हो गया 12%। अब टोटल ए कितना है? 48%। टोटल ए कितना है? 48%। तो 48 में से 10 गया, 18 गया, 12 गया, बचा सिर्फ ओनली ए। 48, टोटल 48% ए है ना अपना, 48%। उसमें से 10 गया, 18 गया, 12 गया, मतलब 8% बचा। 8%, हमें परसेंट नहीं चाहिए, हमें नंबर चाहिए। तो 8% ऑफ टोटल है ना, तो 8% ऑफ टोटल इज व्हाट? 160। इट इज व्हाट? 160। अंडरस्टूड और नॉट? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है ना, आगे बढ़े फिर, आगे बढ़ते हैं फिर। 64, कोशिश करोगे? कंप्लेंट्स अबाउट वर्क कैंटीन, ओके, हैड बीन अबाउट मेस फूड सर्विस। चलो, अभी सबके पास मटेरियल है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? चलो बताओ जल्दी, कंप्लेंट्स अबाउट वर्क्स कैंटीन हैड बीन अबाउट मेस फूड सर्विस। The total complaints 173 were received as follows. N of M is 110, N of F is 100 and, sorry, 55. Question number क्वेश्चन नंबर 64। क्या क्या बोला उन्होंने? N of M, N of F, no, N of S, N of M intersection F intersection S dash equal to 20. N of M intersection F intersection, sorry, N of M intersection S intersection F dash 11. N of F intersection S intersection M dash equal to 16. एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है? कंप्लेंट्स अबाउट ऑल थ्री, मतलब मेस, सर्विस एंड फूड, ये हमें फाइंड करना है। चलो बताओ जल्दी।
आया आंसर किसी का? थोड़ा सा वेन डायग्राम के थ्रू समझ लो। देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा कोई भी डेटा नहीं दिया है जो बताएगा कि नीदर मेस का कंप्लेंट है, नॉर सर्विस का कंप्लेंट है, नॉर फूड का कंप्लेंट है ना। मतलब अपना सिचुएशन जो बनेगा वो ऐसा नहीं बनेगा। अपना सिचुएशन कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। Am I right? Because ऐसा कोई कंडीशन यहाँ पे नहीं दिया है कि जिसमें तीनों का भी कंप्लेंट नहीं हो। ओके मतलब एम डैश, एस डैश, एफ डैश, ऐसा कोई भी कंप्लेंट हमारे पास, मतलब ऐसा कोई भी सिचुएशन हमारे पास नहीं है, ना दिया है ना पूछा है। ओके सो वी आर गोइंग विद व्हाट, दिस पर्टिकुलर केस। नाउ ध्यान दो थोड़ा सा, क्या बोला उन्होंने? एम, ये लेट्स से मेस, सर्विस एंड फूड। M intersection S intersection F dash, M intersection S intersection F dash। अरे ये कंप्लेंट नहीं दिया है ना अपने पास, नीदर मेस नॉर सर्विस नॉर फूड। ऐसा कोई दिया है क्या? नहीं दिया है। ऐसा कुछ पूछा है क्या? नहीं पूछा है। तो हम इस वाले डायग्राम की तरफ नहीं जाएंगे। ऐसा नीदर मेस नॉर सर्विस नॉर फूड, ऐसा कोई कंप्लेंट ना दिया हुआ है, मतलब ये रीजन के बारे में ना कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना पूछा है। सो ऑब्वियसली आई विल बी गोइंग विद व्हाट, दिस पर्टिकुलर केस। दैट इज द ओनली थिंग व्हिच आई हैड एक्सप्लेन यू इन लास्ट क्लास आल्सो, है ना। क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? ये जो रीजन है बाहर वाला रीजन, ये कहीं पे भी दिया नहीं है गिवन में और ना ही पूछा है। So that is why I'm going to opt for this particular situation. Okay. So M intersection F, M intersection F intersection S dash, मतलब सिर्फ इतना रीजन, सिर्फ इतना रीजन। कितना है वो? 20, सिर्फ इतना। Okay. नेक्स्ट M इंटरसेक्शन S इंटरसेक्शन F डैश, मतलब कौन सा रीजन? ये रीजन है ना। S इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन M डैश, मतलब कौन सा रीजन? ये रीजन। Am I right? Okay. Next. अभी ये चीज पता है क्या अपन को? नहीं पता। ये जानते हैं क्या अपन? नहीं जानते, है ना। तो इसको अपन x लेते हैं। ओके इसको क्या करते हैं अपन? x लेते हैं। पहले में तुम वेन डायग्राम का तरीका बहुत आसान है, वही फॉलो करो, ठीक है। अब ये टोटल कितना है? ये टोटल कितना है? टोटल m कितना है? 110। देखो टोटल m कितना है? टोटल m इज 110। मुझे सिर्फ इतना रीजन चाहिए, तो सिर्फ m चाहिए। तो कितना हो गया फिर वो? 110 में से, ये टोटल 110 में से 11 माइनस करो, 20 माइनस करो एंड x माइनस करो, मिल जाएगा येलो कलर का रीजन, है ना। ये जो 110 है, 110 मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल m। अभी 110 में से 11 माइनस करो, 20 माइनस करो और x माइनस करो, ठीक है। नेक्स्ट टोटल n ऑफ s कितना है? 67। मुझे सिर्फ s चाहिए। तो 67 में से क्या करेंगे? 11 माइनस करेंगे, 16 माइनस करेंगे एंड x माइनस करेंगे, है ना। 67 में से 11 माइनस करेंगे, 16 माइनस करेंगे एंड x माइनस करेंगे, ठीक है। अब टोटल f कितना है? 55। टोटल f कितना है? 55। मुझे सिर्फ ओनली f चाहिए। क्या करोगे? 55 में से यस 20 माइनस करोगे, 16 माइनस करोगे एंड x माइनस करोगे। Am I right? ओके तो ये है तुम्हारा टोटल सिनारियो। यहां तक किसी का कोई डाउट है तो बोलो जल्दी, चलो फास्ट। इज देयर एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? कुछ इश्यूज है?
जाओ फिर मैं आगे। अब क्या बोला है उन्होंने कि टोटल कितने कंप्लेंट्स रिसीव हुए। हाँ, यस, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एक्स इन द सेम वे। टोटल कितने कंप्लेंट्स रिसीव हुए? टोटल 173 कंप्लेंट्स रिसीव हुए। मतलब सभी जो रीजन्स है, जो सारे रीजन्स मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं, वो सबको ऐड करके मुझे कितना मिलना चाहिए? 173 मिलना चाहिए। सारे रीजन्स को ऐड करके मुझे क्या मिलना चाहिए? 173 मिलना चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला वैसे भी जा सकते हैं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दैट वे ऑल्सो, जस्ट हैव ए पेशेंस। ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू बोथ दी वेज। ओके, चलो फिर 173 टोटल कंप्लेंट्स है। 173 टोटल कंप्लेंट्स है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? ये सभी रीजन्स को ऐड करना पड़ेगा। क्या क्या है फिर? 110 माइनस 11 माइनस एक्स प्लस 11 प्लस 67 माइनस 11 माइनस 16 माइनस एक्स प्लस 16 प्लस 55 माइनस 20 माइनस 16 माइनस एक्स प्लस 20 प्लस एक्स। सारे रीजन्स को मैंने क्या किया? ऐड किया। ओके, माइनस 16 प्लस 16 विल गो आउट, प्लस 11 माइनस 11 विल गो आउट, प्लस 20 माइनस 20 विल गो आउट, प्लस एक्स माइनस एक्स विल गो आउट, है ना? तो क्या क्या बचा फिर अपने पास? यस, 173। 110 माइनस 20 प्लस 90 प्लस 90 माइनस 11 प्लस 55 माइनस, ये चलो बताओ जल्दी यार, अभी आसान है। माइनस एक्स माइनस एक्स, चलो बताओ एक्स का आंसर कितना आता है, जल्दी बताओ। चलो तुम्हारे पास कैलकुलेटर्स हैं, फटाक से बताओ। ये इक्वेशन सॉल्व करके एक्स कितना आता है जल्दी बताओ। So you should get it as what? 6. तो ये था 64th क्वेश्चन। चलो 65 में उन्होंने सेम डेटा यूज किया है और तुम लोगों को पूछा है डिटरमाइन द कंप्लेंट्स अबाउट। अच्छा ओके, एक मिनट, इसका फॉर्मूला मेथड भी बता देती हूँ मैं। इसका फॉर्मूला मेथड बता देती हूँ। देखो क्या कर सकते हैं अपन, फॉर्मूला मेथड मतलब आई पर्सनली डोंट ऑप्ट फॉर इट। क्या कर सकते हैं अपन, इसको कैसे लिखा जा सकता है? m इंटरसेक्शन f। ध्यान दो थोड़ा सा, ये फॉर्मूला भी वेन डायग्राम से ही आया है, तो बताओ फिर क्या जरूरत है फॉर्मूला की? तो मैं बता देती हूँ कैसे क्या करना है। ये टोटल क्या है? m इंटरसेक्शन f बट नॉट s। मतलब m एंड f का जो इंटरसेक्शन है, m एंड f का जो ये इंटरसेक्शन है, इसमें से मैंने ये पार्ट माइनस कर दिया। मतलब मैंने n ऑफ m इंटरसेक्शन f में से n ऑफ m इंटरसेक्शन f इंटरसेक्शन s माइनस कर दिया। तो मुझे क्या मिलेगा? ये 20 मिल जाएगा। सही बात है ना? n ऑफ m इंटरसेक्शन f मतलब कौन सा रीजन होता है? आई विल यूज डिफरेंट कलर। n ऑफ m इंटरसेक्शन f मतलब कौन सा रीजन होता है? ये रीजन होता है। इसमें से मैंने क्या किया? ये वाला पार्ट माइनस किया, तो मुझे क्या मिला फिर? ये बन गया इसका फॉर्मूला, है ना? वैसे ही n ऑफ m इंटरसेक्शन f डैश इंटरसेक्शन s, n ऑफ m इंटरसेक्शन s माइनस n ऑफ m इंटरसेक्शन f इंटरसेक्शन s, n of m dash intersection f intersection s is what? करेक्ट। अब ये वैल्यूज रख देना है सिर्फ अपन को, 20
इज इक्वल टू, देखो ये दिया हुआ है ना 20 क्वेश्चन में, और इसको अपन शिफ्ट कर देंगे इस साइड में, इस चीज को। ओके, ये क्या है 11, इसको शिफ्ट कर देंगे इस साइड में। ओके, ये क्या है 16, इसको शिफ्ट कर देंगे इस साइड में। अब क्या करेंगे अपन, एक फॉर्मूला है अपने पास, M यूनियन F यूनियन S, व्हाट इज दैट? ओके, माइनस N ऑफ M इंटरसेक्शन F माइनस, हाँ वेन डायग्राम अच्छा है, बोला था ना मैंने तुम लोगों को, वेन डायग्राम एक्चुअली अच्छा जाता है सॉल्व करने के। ओके, तो सब्स्टिट्यूट कर दो फिर, ठीक है। ये क्या है 173 है, N ऑफ M, N ऑफ F, N ऑफ S, ये वैल्यू अपने पास है। फिर ये अपन ने वैल्यू फाइंड आउट किया, वो इस जगह पे जाएगा, है ना, ये वैल्यू। फिर ये वैल्यू फाइंड आउट किया, ये इस जगह पे जाएगा। फिर ये वैल्यू फाइंड आउट किया, ये इस जगह पे जाएगा, ऐसे, है ना। इस तरीके से अपन कर सकते हैं। तो पूरा सॉल्व नहीं कर रही मैं, बिकॉज अल्टीमेटली ये मेथड थोड़ा बेटर है। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूला एक्सट्रैक्ट करो, ये करो वो करो, झंझट नहीं करनी है हमें। चलो क्वेश्चन नंबर 65 इसी का एक्सटेंशन है। डिटरमाइन द कंप्लेंट्स अबाउट 2 और मोर देन 2। चलो बताओ जल्दी। 2 और मोर कंप्लेंट्स बोला है ना उन्होंने, 2 और मोर कंप्लेंट्स बोला है, इसका मतलब क्या हो गया? यस, इसका मतलब क्या हो गया? कौन से रीजन आ सकते हैं? ऑलरेडी ये बहुत डार्क हो चुका है। ये रीजन आ सकता है 2 और मोर कंप्लेंट्स, मतलब ये 20 है ना। टू और मोर कंप्लेंट्स मतलब ये रीजन हो गया 2 कंप्लेंट्स का, ये रीजन हो गया 2 कंप्लेंट्स का, ये रीजन हो गया 2 कंप्लेंट्स का, एंड ये रीजन हो गया 3 कंप्लेंट्स। हमें कितने कंप्लेंट्स चाहिए? 2 और मोर, तो एक तो 2 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है। तो क्या है फिर 11 plus 16 plus 20 plus x. So how much is this? 11 plus 16 plus 20, x की जगह पे क्या लिखेंगे अपन? 6। तो कितना आया फिर ये 53। How much is this? 53. Okay. Next question number 66. Out of total 150 students, चलो तुम लोग बताओगे इसका आंसर, तुम लोग कोशिश करो। 45 passed in accounts, 50 in maths, 30 in costing, 30 in both accounts and maths, 32 in both maths and costing, 35 in both account and costing, 25 passed in all three। अरे कितना आसान क्वेश्चन ही है, चलो सोचो। चलो देखो क्या क्या दिया हुआ है। आउट ऑफ टोटल 150 स्टूडेंट्स, 45 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अकाउंट्स में पास हुए हैं, उसके बाद 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स में पास हुए हैं, और एक मिनट, हाँ करेक्ट, 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स में पास हुए हैं, ठीक है। 40 स्टूडेंट्स बोथ इन अकाउंट्स एंड मैथ्स, करेक्ट है ना, सॉरी 30 इन कॉस्टिंग, हाँ वही मुझे चाहिए था।
30 in costing. Then what they have asked, 30 in both accounts and maths. Both accounts and maths. 32 in maths and costing. 35 in both accounts and costing. 25 students passed in all subjects. Number of students who passed in at least any one of the, मतलब इनमें से कोई तो भी, मतलब एटलीस्ट वन, मतलब एक सब्जेक्ट में पास हुआ भी चलेगा, 2 सब्जेक्ट में पास होने वाला भी चलेगा, 3 सब्जेक्ट्स में पास होने वाला भी चलेगा. So they have asked us to find out the number of people who passed in at least in any one of the subjects. मतलब at least in any one of the subjects मतलब अकेले अकाउंट्स में पास होने वाला भी चलेगा, अकाउंट्स एंड मैथ्स में पास होने वाला भी चलेगा, एंड अकाउंट्स मैथ्स एंड कॉस्टिंग में पास होने वाला भी चलेगा. मतलब सारे चलेंगे, बस एक चीज नहीं चलेगी, विच इज A dash intersection M dash intersection C dash, है ना. तो एटलीस्ट वन मतलब क्या हो गया, यस कौन सा रीजन हो गया, देखो एटलीस्ट वन मतलब मुझे ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी और ये भी, मतलब ये क्या हो गया. फिर हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन फाइंड आउट करना है ना. सो यूनियन का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे. सो एन ऑफ ए यूनियन एम यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ सी minus n of A intersection M minus n of M intersection C minus n of A intersection C plus n of A intersection M intersection C. ओके तो कितना आया फिर ये 45 50 30 minus 30 minus 32 minus 35 plus 25. So this and this will go. This is how much, 95. 95 plus 25, it is 120. 120 minus 67 है ना. सही बात है ना, कुछ तो गड़बड़ है. वेट, ये -10 हो गया, -10 40 85 एंड 85 एंड 32 का सब्ट्रैक्शन कितना आता, 3 5 53. Done. Okay, so this is the answer. कितना इजी था. So at least one मतलब एक चीज याद रखो, हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनियन फाइंड आउट करना है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 अटेम्प्ट करो. चलो फास्ट, ट्राई टू सॉल्व इट. तो क्या है फिर इसमें, काफी सारे लोगों का आ गया आंसर. वेरी गुड, परफेक्ट. क्या बोला उन्होंने, यस 400 प्रोफेशनल्स टोटल है. 112 जो है ज्वाइंट इंडस्ट्री, 120 स्टार्टेड प्रैक्टिस, 160 ज्वाइंट एज पेड असिस्टेंट्स, देयर वर 32 हु वर बोथ इन प्रैक्टिस एंड सर्विस. चलो अभी थोड़ा सा डेटा लिख देते हैं. ओके, एन ऑफ एस 400, एन ऑफ ए 112, इसको अपन बोलते हैं इंडस्ट्री. एन ऑफ बी जो है इज 120, इसको अपन बोलते हैं प्रैक्टिस में है वो लोग. एन ऑफ सी जो है 160, इसको अपन बोलते हैं दीज आर व्हाट, पेड असिस्टेंट्स, है ना. एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है फिर, इट इज 32, चेक इट आउट. एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कितना दिया है, 40, चेक आउट. एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी कितना दिया है, 20. इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 12. ओके, अब देखो क्या पूछा उन्होंने, हाउ मेनी कुड नॉट गेट एनी ऑफ दीज. क्या बोला था मैंने, अगर ऐसा कुछ पूछा है या फिर दिया है क्या कि वो बंदा किसी में भी नहीं है, इंडस्ट्री में भी नहीं, प्रैक्टिस में भी नहीं, पेड असिस्टेंटशिप में भी नहीं, अगर ऐसा दिया हुआ है तो अपन क्या करते हैं फिर,
what we do? Yes, we consider this kind of Venn diagram. तो हमें वहां पे पूछा है, क्या पूछा है? Yes, how many could not get any of these, मतलब हमें ये region find out करना है. We need to find out this region. Okay, A, B, C. N of A 112, N of B 120. क्या लगाया तुम लोगों ने? यूनियन लगाया होगा ऑब्वियसली. टोटल कितने हैं? 4000 प्रोफेशनल्स है ना? यूनियन लगाया होगा. सो N of A union B union C as per formula N of A plus N of B plus N of C minus N of A intersection B minus N of B intersection C minus N of A intersection C plus N of A intersection B intersection C. Okay, so कितना आया फिर ये? How much is this? I think it is 312. 4000 है या 400? 400 है ना? तो ये शेडेड रीजन कितना आएगा फिर? यस, शेडेड रीजन कितना आएगा? N of A dash intersection B dash intersection C dash is 400 minus 312, which is what? 88. It is what? 88. Understood? Okay. अब अगला क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने? इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड किया है एंड दे हैव आस्क्ड अस दैट as per question 67, how many of them did only one of these? Did only one of these. टू 44. ओके, देखो ओनली वन ऑफ दीज मतलब हमें क्या चाहिए? ओनली इंडस्ट्री, ओनली प्रैक्टिस, ओनली पेड असिस्टेंटशिप, है ना? हमें बस ओनली ओनली वाला पार्ट चाहिए. तो देखो जरा डेटा को थोड़ा एनालाइज करो. आई पुट वेन डायग्राम अगेन. दिस इज वेन डायग्राम. नाउ तीनों में क्या है? 12, 12. ए एंड बी कितना है? दिस इज ए बी एंड सी. ए एंड बी कितना है? 32. 32 minus 12, 20. ए एंड सी कितना है? 20. दिस इज व्हाट? 8. बी एंड सी कितना है? 40. दिस इज हाउ मच? 28. ओके, 28. टोटल ए कितना दिया हुआ है? टोटल ए कितना है? 112. टोटल ए कितना है? 112. हमें क्या चाहिए? ओनली ए चाहिए. ओनली वन ऑफ दिस बोला है ना उन्होंने. तो हमें कौन से रीजन चाहिए पता है? ये रीजन चाहिए हम लोगों को, ये रीजन चाहिए हम लोगों को, ये रीजन चाहिए हम लोगों को. तो टोटल ए कितना है? 112. तो 112 में से 20 माइनस किया, 12 माइनस किया है, 8 माइनस किया, मतलब बेसिकली 112 में से मैंने 40 माइनस किया. ओनली ए, है ना? उसके बाद गेटिंग माय पॉइंट? ओके. उसके बाद यस ओनली बी चाहिए हम लोगों को. तो 120 में से क्या माइनस करोगे? 20, 28. अरे ये क्या हो गया? 20, 12 and 28.
Then that means what? You need to subtract 60 from this 120. Then next is ये टोटल n ऑफ c कितना है 160. 160 में से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा 20 12 40 एंड 48 मतलब 48 माइनस करना पड़ेगा. ओके तो इसका आंसर आता है 244. ओनली ए ओनली बी ओनली सी ये दिमाग में रखो, ये अपन को फाइंड आउट करना है. ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं. अभी क्वेश्चन 69. क्वेश्चन 69 में एक ऑप्शन दिखाई देगा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट वाला. अब ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या झोल है. कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है, जैसे वो तुम्हारा फॉर्मूला है ना n of a union b union c is equal to n of a plus n of b plus n of c minus n of a intersection b and so on. तो अगर तुम्हारा a union b union c is not equal to this one, if this formula, these two sides are not equal in any case, then this is inconsistent. This is what? Inconsistent. Okay? तो बस यही मतलब है. और दूसरा एक सिचुएशन तुम ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि अगर तुम्हें कोई नंबर नेगेटिव मिल रहा है, इफ यू आर गेटिंग सम नंबर n of a में भी नेगेटिव मिला, मे बी n of a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c नेगेटिव मिला, तो वो भी इनकंसिस्टेंट बोला जाता है. ओके लेकिन वो चीज इसमें रिफ्लेक्ट हो जाती है. ओके नॉट टू वरी अबाउट इट, इसमें वो रिफ्लेक्ट हो जाता है. तो दो चीजें हैं, एक तो तुम्हें कोई भी नंबर जो है वो नेगेटिव नहीं मिलना चाहिए, अगर नेगेटिव मिलता है तो इट इज इनकंसिस्टेंट. एंड तुम्हारा a यूनियन b यूनियन c जो है इट शुड फॉलो दिस फॉर्मूला. अगर नहीं फॉलो कर रहा है देन व्हाट इट इज इनकंसिस्टेंट. ठीक है सो दैट इज द वे. चलो अब आगे क्या है. A marketing research team interviews 50 people about their drinking habits of tea, coffee and milk or A, B, C respectively. टी को A बोला है, कॉफी को B बोला है, मिल्क को C बोला है. Following data is obtained, but the manager is not sure whether these are consistent. Okay, following data is obtained, but the manager is not sure whether these are consistent. Okay. So कैटेगरी में देखो तुम लोगों को A, B एंड C दिखाई देगा है ना. कैटेगरी में तुम लोगों को A, B, C दिखाई देगा. तो व्हाट इज दैट? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C होगा वो. ठीक है A, B, C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C is 3. N of A intersection B is 7. N of B intersection C is 13. N of A intersection C is 18. N of A is 42. N of B is 17. N of C is 27. Okay, N of A is 42, N of B is 17, N of C is 27. All right. Okay. चलो नेक्स्ट. अभी पहला ऑप्शन है ये कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, मतलब है क्या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. तो अपना जो 50 पीपल का जो ग्रुप है दैट इज यूनियन है ना. एज पर इंफॉर्मेशन n of A union B union C is what 50. Okay, n of A union B union C is what 50. Okay, तो क्या होगा फिर चेक करते हैं. Sorry, n of B union C, n of A union B union C is equal to n of A, n of B, n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of and plus
एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो चेक करके देखेंगे सही है क्या सब कुछ। एन ऑफ ए 42 है, एन ऑफ बी 17 है, सी 27 है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 7 है, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 7 है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी 7 है। ओके, तो अगर ये तुम लोगों ने देखा तो चेक करते ये 50 आता है क्या। लेट्स चेक आउट वेदर दिस इज 50 और नॉट। सो हाउ मच इज दिस 20 है ना। चलो बताओ जल्दी यार, ये 50 आता है क्या, तुम लोग ही बताओ मुझे। 42 प्लस 17 प्लस 27 माइनस 7 माइनस 13 माइनस 18 प्लस 3 51 आता है ये। तो है क्या फिर इक्वल नहीं, एंड देयरफॉर इट इज व्हाट इनकंसिस्टेंट, देयरफॉर इट इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है एक्चुअली, इस वजह से थोड़ा सा इस चैप्टर को टाइम लगता है। और ये क्वेश्चंस है ना, ये अलग है, मतलब ये ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन से मतलब सेम टाइप के क्वेश्चंस नहीं, हर एक क्वेश्चन अलग अलग कुछ तो सिचुएशन बताता है। तो इस वजह से फिर मैं हर एक क्वेश्चन लेना प्रेफर करती हूँ, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो यस और उन्होंने फॉर्मेटिंग भी अलग अलग दिया है क्वेश्चन का। चलो क्वेश्चन नंबर 70 कोशिश करोगे। On a survey of 100 boys, it was found that 50 used white shirt, 40 red, and 30 blue. 20 were habituated in using both white and red shirts, 15 both red and blue shirts, and 10 blue and white shirts. Find the number of boys using all these colors. चलो try to solve. कितने लोगों का सर्वे हुआ है? 100. उसमें से कुछ है जो व्हाइट यूज कर रहे हैं, उनमें से कुछ है जो रेड यूज कर रहे हैं, उनमें से कुछ है जो ब्लू यूज कर रहे हैं। 20 were habituated in using both hand white and red, both white and red. 15 both red and blue. 10 blue and white. Find number of boys using all three colors. Okay, find number of boys using all three colors. So in this case also, I'm going to assume this situation. Why? Because they haven't given me anything about the number of boys who are using none of these three colors. And they haven't asked me about the same. So I'm going to consider this situation only. Okay? I'm not going to consider that box wala situation. तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है यार, सीधा सीधा yes, n of A union B union C जो है that is your 100. वही बोला ना मैंने अभी कि ये वाला सिचुएशन हमें नहीं लेना है, डायरेक्टली अपना जो यूनियन हो जाएगा वो यही हो जाएगा ना। सो व्हाट इज दिस, n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C. ओके, तो कितना आया फिर ये, how much is this, 100 minus 90 plus 30 120, 120 minus 20 100, 100 minus 25 it is 75. So कितना आया फिर ये, n of A intersection B intersection C is ऑलराइट। यही तो पूछा था क्वेश्चन 72। चलो कोशिश करो फास्ट, नॉट मोर देन 2 मिनट। कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है टोटल, दैट इज 60। सॉरी, पेपर 1 में 25 फेल हो गए,
ओके, पेपर 2 में 24 फेल हो गए। ओके, पेपर 3 में 32 फेल हो गए। पेपर 3 में यस 32। 9 in paper 1 alone, 9 in paper 1 alone। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, 6 in paper 2, 6 in paper 2। ओके, पेपर 2 alone। सिर्फ पेपर 2 में। 5 in paper 2 and 3, पेपर 2 and 3। 3 in paper 1 and 2। Find how many failed in all 3 papers. This thing we need to find out. All 3 papers, how many failed in all 3 papers? चलो बताओ जल्दी। 10 is the correct answer. Perfect. क्या बात है, गुड। इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसका ना वेन डायग्राम बनाते हैं। तीन पेपर्स है, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। सिर्फ पेपर ए में 9 है, सिर्फ पेपर ए। ओके, ये पता नहीं कितना है अपन को, दिस थिंग वी डोंट नो। सिर्फ पेपर बी 6 है। ओके, इसके बारे में कुछ पता नहीं है अपन को, तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू अज्यूम दिस सिचुएशन। ना पूछा है ना दिया है। ओके, ना पूछा है ना दिया है। उसके बाद B इंटरसेक्शन C, सॉरी A इंटरसेक्शन B इज गिवन टू यू 3, मतलब ये रीजन कितना दिया हुआ है 3, तो ये रीजन कितना हो गया 3 - x। सही है, ये रीजन कितना हो गया 3 - x। B इंटरसेक्शन C कितना दिया हुआ है, B इंटरसेक्शन C कितना दिया हुआ है, यस B इंटरसेक्शन C इज गिवन टू यू as 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 - x। So it won't be x part। मतलब मुझे नहीं समझ में आया, तुम्हारा डाउट नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हो एग्जैक्टली? कहाँ पे वर्ड ओनली मेंशन किया है? पेपर 2 एंड 3 के लिए कहाँ वर्ड ओनली मेंशन किया है उन्होंने? ओनली बी एंड सी ऐसे मेंशन किया है उन्होंने, यस 5 इन, अच्छा ऐसे मेंशन किया, मेरे पुराने वाले मॉड्यूल में नहीं मेंशन किया एक्चुअली, दैट इज द प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, फिर अगर ये ओनली मेंशन किया है तो भाई कोई बात नहीं, फिर यहाँ पे होगा a डैश 5 और यहाँ पे होगा c डैश जिस 3। ओनली वर्ड अगर मेंशन किया है तुम्हारे मॉड्यूल में, ओनली पेपर 2 एंड 3, ओनली पेपर 1 एंड 2, तो उस केस में ये जो है गलत है फिर। ठीक है, अगर ओनली वर्ड मेंशन किया है तो ए एंड बी, ओनली सी, ओनली ए एंड बी मतलब ये रीजन 3 हो जाएगा, ये एक्स पूरा अलग है। ओनली बी एंड सी मतलब ये रीजन 5 हो जाएगा, ये एक्स अलग है। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या बोला है, टोटल एक्स अपन को चाहिए ना, तो इसका फॉर्मूला लगाते हैं।
n of b is how much? 24. तो n of b कितना है? 3 plus 6 plus 5 plus x is equal to 24. कितना हो गया फिर ये? 11 and 3 14. So x is equal to 10. x is equal to what? 10. Okay. So हमें क्या चाहिए था? Find how many failed in all three papers. How many failed in all three papers? That is what? 10. देखो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान दो अच्छे से। क्या क्या है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, क्या क्या है? नए मॉड्यूल में शायद से करेक्शन है। मेरे मॉड्यूल में सिर्फ ओनली पेपर 1 का था, ओनली पेपर बी का था, पेपर बी एंड पेपर 2 and 3 ओनली बोला है तो 5 होगा। पेपर 1 and 2 ओनली बोला है तो ये 3 होगा एंड सी डैश। मतलब ये पूरा मिला के 3 नहीं है, सिर्फ इतना 3 है, सिर्फ इतना 3 है। ये पूरा मिला के 5 नहीं है, सिर्फ इतना 5 है। ओके, तो यस, सो व्हाट वी हैव डन, we have taken n of b is equal to 24. So what is n of b? 3 plus 6 plus 5 plus 6. 3 plus 6 plus 5 plus 6, 24. So x is equal to 14, 24 minus 14, which is what? 10. Okay, it is what? 10. Understood or not? ठीक है, so ये था क्वेश्चन नंबर 72. क्वेश्चन नंबर 74 में क्या दिया, 73 में क्या दिया हुआ है? How many passed in all three papers? How many passed in all three paper? 17th, एक मिनट, केजर का कुछ तो डाउट है। 17th question can be solved by the same way as we taken the values. Question number 70. क्वेश्चन नंबर 70 की कोई जरूरत ही नहीं है ना वो वैल्यूज वगैरह लेके सॉल्व करने की, क्योंकि मेरे पास रेडीमेड फॉर्मूला है। वो एक्स के झमेले में क्यों पढ़ेंगे फिर अपन? एक्स के चक्कर में अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत सारा, मतलब प्रॉब्लम एज इन बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, करने के लिए कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न है तो लगा लो। ओके, यहाँ पे क्या है ना, 70th क्वेश्चन में गिवन डेटा एकदम सॉर्टेड है। 64th क्वेश्चन में गिवन डेटा इतना सॉर्टेड नहीं था, गिवन डेटा बहुत जम्बल्ड था, इस वजह से मैंने वहां पे एक्स लिया था। यहाँ पे गिवन डेटा एकदम सॉर्टेड है, जो भी फॉर्मूला में वैल्यूज हमें चाहिए वही वैल्यूज यहाँ पे दिए हुए हैं, तो व्हाई शुड आई गो विद द कॉम्प्लिकेशंस? ओके ओके, हाउ मेनी पास्ड इन ऑल थ्री पेपर्स? अब देखो, ध्यान दो, अभी मैंने ये वेन डायग्राम तो कंसिडर किया था एज पर क्वेश्चन नंबर 72, लेकिन ये क्या है, ये फेल होने वाले हैं। ये लोग जो है ये क्या है, सब फेल होने वाले का नंबर है। हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी पास्ड इन ऑल थ्री पेपर्स, मतलब मुझे कौन सा रीजन चाहिए, मुझे ये बाहर वाला रीजन चाहिए, क्योंकि वेन डायग्राम हम लोगों ने किसके लिए बनाया है, वेन डायग्राम हम लोगों ने फेल वालों के लिए बनाया है। हमें क्या चाहिए, हमें पास वाले चाहिए। एक्स भी हम लोगों को मिल गया ना अभी 10, हमें ये वाला रीजन चाहिए। तो यहाँ पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60 है, तो ये क्या हो गया 60, टोटल 60 है अपने पास, है ना। सो यस, टेल मी फास्ट, व्हाट शुड आई डू? करेक्ट, इसका भी 10 आएगा। ए एंड सी के बारे में क्या बोला है उन्होंने? यस, एक्स तो हम लोगों को 10 मिल गया है ना, एक्स हम लोगों को 10 मिल गया। अब टोटल सी कितना है, सॉरी टोटल ए कितना है, टोटल ए है 25, टोटल ए कितना है 25।
तो क्या कैसे आएगा फिर 25? 25 में से ये 9, ये 3 और ये 10 माइनस कर दो। सो 25 में से कितने माइनस हो गए? 22 माइनस हो गए, तो ये कितना आया फिर? 3। अब ये टोटल C है, टोटल C कितना है? 32। 32 में से ये माइनस करो, ये माइनस करो और ये माइनस करो। सो 32 माइनस 18 इज हाउ मच? 14, है ना? तो ये कितना आया? 14 आया। ओके अब हमें क्या चाहिए? हमें ये वाला रीजन चाहिए। वी वांट दिस रीजन। कैसे मिलेगा? टोटल कितना है? 60। 60 में से क्या करना है हम लोगों को? माइनस करना है 9, 3, 6, 3, 10, 5, 14. How much is this? 10. इसका भी कितना आएगा? 10 ही आएगा। ऑल राइट, करेक्ट। जाए फिर आगे। ओके, shall I move to next part now? Any doubt in this? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? क्वेश्चन नंबर 73 तक। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब क्वेश्चन नंबर 74। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। देखो मैंने बोला ना यार, हर एक क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग उन्होंने अलग करके रखा हुआ है। Asked if you will cast your vote for a party, the following feedback is obtained. Adult male. I guess 74 में ना कुछ तो प्रॉब्लम है। हाँ, 74th क्वेश्चन गलत है एक्चुअली। ओके, 74th क्वेश्चन जो है ना वो गलत है। इट इज रॉन्ग। इंटरसेक्शन क्यों माइनस किया केजल? देखो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो इस रीजन में आता होगा, है ना? मतलब मुझे पास होने वाले स्टूडेंट्स चाहिए। ये इंटरसेक्शन क्या है? फेल होने वाले स्टूडेंट्स है ना, तो उसको तो मैं माइनस करूंगी ही जरूर। सही बात है ना? मुझे क्या चाहिए? पास होने वाले स्टूडेंट चाहिए। ये सर्कल के अंदर जो भी आ रहे हैं वो सब क्या है? फेल होने वाले स्टूडेंट है। बस वो इंटरसेक्शन का मीनिंग इतना है कि ये 10 रिप्रेजेंट करता है कि तीनों सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, 2 सब्जेक्ट्स, तो ऐसा है वो। ओके, तो मुझे पास होने वाले स्टूडेंट्स चाहिए, तो मैं फेल होने वाले सारे माइनस ही तो करूंगी फिर, है ना? तो वही तो किया है फिर अपन। हाँ, 74th क्वेश्चन जो है ना, एक मिनट में नए मॉड्यूल में चेक करके उन्होंने कुछ करेक्शन किया है क्या, बट एज लॉन्ग एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। मतलब इंफॉर्मेशन थोड़ा सा गलत दिया है उन्होंने। सेट ऑफ अडल्ट, ओके, करेक्शन है। कॉमन सेट ऑफ विमेन एंड यूथ, ओके, सेट ऑफ पॉजिटिव ओपिनियन एंड सेट ऑफ नेगेटिव ओपिनियन। ओके, मैं क्या करती हूँ, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा आज एनालाइज करती हूँ एंड देन हम ये क्वेश्चन कल के क्लास में लेंगे, सो दैट मुझे फिर से देखना पड़ेगा एक बार कि उन्होंने जो करेक्शन किया है वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, देन आई विल लेट यू नो अबाउट क्वेश्चन नंबर 74। सो क्वेश्चन नंबर 75 कर लेते हैं। चलो अभी, अच्छा वो 74 का ही है वो आगे, 74, 75, 76, 77, चलो 78 तक जंप करते हैं, ये क्वेश्चंस कल कर लेंगे। चलो ये तो बहुत आसान है। In a market survey, you have obtained the following data which you like to examine regarding its correctness. Okay? चलो मैं क्या करती हूँ अभी, ये PDF डिस्प्ले कर देती हूँ। वेट 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 वेट, लिखने का टाइम बचेगा ना अपना, इस वजह से। This one. In a market survey, you have obtained the following data which you like to examine regarding its correctness.
हमें एग्जामिन करना है इसके करेक्टनेस के बारे में। तो क्या करोगे? यस, व्हाट यू विल डू इन दिस केस, व्हाट आई हैव टू डू इन दिस केस, यू कैन टेल मी। यस, व्हाट शुड वी डू इन दिस केस? कंसिस्टेंसी चेक करोगे? यस, कंसिस्टेंसी चेक करेंगे डेफिनेटली, है ना? तो कैसे चेक करोगे कंसिस्टेंसी फिर? हाउ विल यू डू इट? अप्रैल मतलब ये हो गया एन ऑफ ए, मई एन ऑफ एम, जून एन ऑफ जे, अप्रैल एंड मई A intersection M. M May and June M intersection J. April and June. April May June. हाँ, हमें क्या फाइंड आउट करना है? यूनियन, है ना? तो एज पर दिस ऑप्शन लेट मी चेक आउट वेदर दिस इज 100 और नॉट। तो क्या है ये 59 यूनियन 100 आता है कि चेक करेंगे। +62 +62 माइनस इंटरसेक्शन +22, ठीक है? दिस इज हाउ मच? 124, ओके। तो ये 100 तो नहीं आते दिखाई दे रहा मुझे, एक बार बस मुझे चेक करने दो कितना आता है। 59 +62 +62 -35 -33 -31 +22, so it is coming out to be 106। तो ये तो 100 के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन गया। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट। चलो, टेल मी फास्ट व्हाट इट शुड बी। डिफेक्ट्स दिए हुए हैं, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, रेडियस, एस एंड एफ मतलब स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एस एंड आर मतलब स्ट्रेंथ एंड रेडियस, एफ एंड आर मतलब फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेडियस, एंड एस एफ आर मतलब स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेडियस। चलो, in his report, an inspector of an assembly line showed in respect of 100 units the following, which you are required to examine. Report may be accepted, cannot be determined due to insufficiency. Number of pieces with radius defect alone is -2, which was impossible. तो चेक करते हैं फिर। ओके, रिपोर्ट एक्सेप्ट कब होगा? रिपोर्ट एक्सेप्ट कब होगा? जब टोटल 100 मिलेगा मुझे। तो चेक करते हैं सबसे पहले टोटल 100 मिलता है क्या। रिपोर्ट एक्सेप्ट मतलब कंसिस्टेंट बेसिकली, इन शॉर्ट क्या देखना है अपन को? कंसिस्टेंसी देखनी है बेसिकली, ठीक है? सो लेट्स चेक इट आउट। n of s, n of f, n of r -7 -11 -12 +3 कितना आता है? 35 + 40 +18 -7 -11 -12 +3 66 आ रहा है भैया, सही है ना? ये कितना आ रहा है? 66 आ रहा है, ठीक है? हाउ मच इज दिस? इट इज कमिंग आउट टू बी 66। हाँ, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया? यस, इसका मतलब क्या हो गया? ध्यान दो अच्छे से, एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। जो अपन अभी तक चेक करते थे कंसिस्टेंसी के लिए, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सपोज मान के चलो ये हम लोग यूनियन फाइंड आउट करते आ रहे हैं पहले 2 क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या मिला था? इन फर्स्ट क्वेश्चन, चलो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे, एक मिनट, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करेंगे तो जो तुम्हारा नंबर था दिस
100 was total number. ध्यान दो मैं क्या बोल रही हूँ. This 100 was total number and union मतलब ये वाला नंबर तुम्हें 106 मिल रहा था, तो which is not acceptable. सी फिर से एक बार बता दी, ध्यान दो अच्छे से. टोटल वाज व्हाट 100 एंड अंदर वाला यूनियन कितना मिल रहा था तुम लोगों को 106. तो ये कैसे पॉसिबल है कि यूनियन 106 मिल रहा है और यही 100 है. 6 के एलियंस है क्या? नहीं ना. समझ में आई बात मैं क्या बोल रही हूँ. तो अगर ये 100 है और ये 99 मिल रहा है चलेगा, लेकिन ये 100 है और ये 101 मिल रहा है नहीं चलता. सो इनकंसिस्टेंसी के लिए एक चीज. अच्छा स्क्रीन नहीं है क्या तुम्हारे पास? ओहो ओके ध्यान दो. फिर से एक बार बताती हूँ मैं पूरा चीज. क्या बोला मैंने? इस केस में मान के चलो ये क्या था अपना टोटल 100 बोल रहे थे वो, और हमें ये रीजन कितना मिल रहा था? हमें ये रीजन मिल रहा था 106. तो टोटल अगर तुम 100 बोल रहे हो और ये 106 है तो कैसे चलेगा? नहीं चलेगा है ना. आई वोंट गेट इट. व्हाई? बिकॉज टोटल से ज्यादा कैसे आ सकता है यूनियन? एक तो टोटल के जितना आएगा या फिर टोटल से कम आएगा. एक तो 100 आ सकता है या फिर 100 से कम आ सकता है. यहाँ पे तुम 106 बोल रहे हो और टोटल लोग 100 बोल रहे हो, ये नहीं चलता. दैट इज रॉन्ग. तो इस वजह से दिस वाज इनकंसिस्टेंट. बट इन दिस केस, विच केस? योर सीन क्या क्रिएट हो रहा है? देखो सीन कैसे बन रहा है. टोटल कितना है 100 और मुझे यूनियन कितना मिल रहा है 66 है ना. टोटल कितना है 100 और मुझे यूनियन कितना मिल रहा है 66. तो इसका मतलब क्या हो गया? ये पॉसिबल है ना. बचे हुए जो 34 लोग जो है वो यहाँ पे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. बचे हुए 34 पीसेस, आई वुड से नॉट लोग हियर, बचे हुए 34 पीसेस जो है वो यहाँ पे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, है ना. सो कंसिस्टेंसी के टेक्निक के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिपोर्ट जो है यस एक्सेप्ट होना चाहिए था. एक मिनट. व्हाई डिड यू मेक ए बॉक्स? बॉक्स क्यों बनाया मैंने? क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं पता ये बॉक्स है या नहीं है. इस केस में उन्होंने कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है ना उस चीज का. एक क्वेश्चन तो है नहीं, ये क्या है? एग्जामिन कर रहे हैं अपन. चीज क्या कर रहे हैं अपन? एग्जामिन कर रहे हैं. समझ में आ रही बात? ये चीज क्या कर रहे हैं अपन? एग्जामिन कर रहे हैं. यहाँ पे कुछ फाइंड नहीं करना है, तो इस वजह से मैंने जनरल केस कंसिडर किया है. आई हैव टेकन बॉक्स इनटू कंसिडरेशन. ओके. सो यहाँ पे एक्चुअली बी ऑप्शन भी तुम्हारा आंसर होना चाहिए था, और तुम अगर कैलकुलेट करोगे तो ए ऑप्शन भी तुम्हारा आंसर आता है. ए ऑप्शन कैसे आंसर आता है बताती हूँ मैं. देखो ए ऑप्शन कैसे आंसर आता है, चेक इट आउट. वेन डायग्राम से समझ लेंगे फिर से. कॉमन कितना है? 3 है. 3. ये S, ये F और ये R. S एंड F में क्या है? 7, मतलब ये हो गया 4. F एंड R में कितना है? 11, मतलब ये हो गया 8. सॉरी S एंड R में 11 है. सॉरी S एंड R में कितना है? 11 है, तो ये हो गया 8. F एंड R में कितना है? 12, तो ये हो गया 9. सिर्फ S, टोटल S कितना है? 35. सो 35 में से कितने गए? 15 गए, तो ये बचा 20. 35 में से 15 गए, कितना बचा? 20. सही बात है ना. 7 एंड 8 15, करेक्ट. और F कितना है? टोटल 40. 40 में से 7 एंड 9 16 गए, मतलब कितने बचे? 24.
और टोटल कितना है 18, 8 and 3 11, 11 and 9 20, और ये टोटल 18 दिया हुआ है, तो 18 minus 20 इट इज कमिंग आउट टू बी -2। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों को मिल जाता है, एंड इस वजह से उन्होंने मे बी फर्स्ट पे ही फोकस किया होगा, बट रिपोर्ट मे बी एक्सेप्टेड। यस, अगर तुमने कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी के बारे में देखा तो रिपोर्ट एक्सेप्ट होगा, लेकिन अगर तुम इसके बारे में सोच रहे हो तो रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं होगा। देखो कुछ नहीं है, बस उन्होंने ना हाईफाई लैंग्वेज यूज की है, नथिंग एल्स। सबसे पहले तो हमें कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी के बारे में चेक करना है, ठीक है। अगर कंसिस्टेंसी के केस में ये 100 दिया हुआ है और ये 106 आ रहा है तो भैया तुम गलत हो। ये 100 दिया हुआ है और ये 99 आ रहा है तो चलेगा, ओके। हाँ, तो इस अगर सिर्फ कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी के बारे में देखोगे तो ये रिपोर्ट एक्सेप्ट होगा, लेकिन अगर तुम इसके बारे में सोचोगे तो रिपोर्ट एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ डिफेक्ट्स विद रेडियस ओनली कैन नॉट बी नेगेटिव, that number cannot be negative, and therefore that is the reason that report cannot be accepted. Okay, that is the reason that report cannot be accepted. So इसका आंसर जो है, अगर स्पेसिफिक 100% आंसर चाहिए तो इट इज ए। कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी के बेसिस पे सिर्फ अपन को यहाँ पे चेक नहीं करना है, ऑप्शन ए को भी हम लोगों को यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, चलो 80, 81, 82 कंप्लीट करके जाएंगे। ट्राई टू सॉल्व इट। चलो पुट द वैल्यूज ए बी एंड सी। तो इसको एक्स ले लेते हैं, फिर ओनली ए ग्रेड 180 इज गिवन टू यू, ओनली ए। ए एंड सी, ए एंड सी 80 दिया हुआ है, तो ये रीजन क्या हो जाएगा, ये रीजन 80 माइनस एक्स। ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी मतलब इतना रीजन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वो 230। तो इसको तो अभी फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, ये जो रीजन है 230 दिया हुआ है, इसको तो अभी फाइंड आउट कर सकते हैं। 230 इज इक्वल टू 180 प्लस 80 माइनस एक्स, सही है ना। कितना हो गया फिर ये 260 है ना, तो x इज इक्वल टू 30। तो ये तो आराम से मिल गया, x आराम से मिल गया है ना। तो मेरा वेन डायग्राम कैसे बना फिर अभी, ये तुम लोगों को ये इसमें नहीं मिलेगा, नोट्स में नहीं मिलेगा, ये मैं स्क्रीन पे सॉल्व कर रही हूँ, तो अभी नोट करके लो। तो मेरा वेन डायग्राम कैसे बनेगा फिर, हाउ इज इट, ए बी सी, एक्स कितना आया 30, 80 माइनस एक्स इज 50, ओके, 80 माइनस एक्स इज व्हाट 50, is what 30, 80 minus 30 is 50, this is what 180 है ना। अब C एंड B ग्रेड्स 80 दिए हुए हैं, तो ये टोटल 80 दिए हुए हैं, मतलब ये 50 हो गए, है ना। ए ग्रेड टोटल कितना दिया हुआ है 360 दिया हुआ है, देखो ए ग्रेड इज 360, तो कितना हो गया फिर ये 180 30 50 है ना। तो 360 में से माइनस कर दो सबको, कौन कौन है 180 प्लस 30 प्लस 50, इसमें से 360 में से ये माइनस कर दो, विच इज इक्वल टू व्हाट 100। ये कितना है 480 में से ये माइनस कर दो, कौन कौन है 50 प्लस 50 प्लस 30, तो 480 में से माइनस कर दो 350, सही है। यस, कैसे कैसे प्रोसीड कर रहे हैं समझ में आ रहा है। यस, अब मुझे क्या चाहिए, सिर्फ बी चाहिए। उन्होंने क्या बोला है 140 ऐसे लोग हैं जो क्या है, जिनको कोई ग्रेड नहीं मिला, तो ये 140 यहाँ पे आ गए, और टोटल कितना है 1000। कोई फॉर्मूला की जरूरत पड़ी क्या, कोई फॉर्मूला की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, है ना। तो फिर यस,
इसको कैसे फाइंड करेंगे? 1000 माइनस 140, एक्सप्रेशन लिख लेंगे अभी। 1000 minus 140 is equal to what? Is equal to what? 180 plus 100 plus 50 plus 30 plus 50 plus 350 plus क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना कुछ बड़ी बात नहीं है ना? तो कितना आता है ये क्वेश्चन मार्क? देखते हैं फिर। 180 plus 100 plus 50 plus 30 plus 50 plus 350 is 960. एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो गया है, कुछ तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया है। वेट वेट वेट, नेगेटिव नहीं आना चाहिए ना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या? 350 में 480 टोटल सी ग्रेड था अपना, है ना? टोटल सी ग्रेड वाज 480, so 480 minus 50 minus 50 minus 30, it's 350 only. करेक्ट है सब कुछ? अच्छा, ये एडिशन मैंने गलत कर दिया क्या? वो हो सकता है। 180 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 50 प्लस 350, हाँ 760, वो एक्चुअली करेक्ट, रिफ्लेक्शन की वजह से वो गड़बड़ हो गया। 760 आता है ये, और ये 860 आता है। सो 860 इज इक्वल टू सही है ना, प्लस क्वेश्चन मार्क। सो इट शुड बी क्वेश्चन मार्क शुड बी व्हाट? 100. सो नन ऑफ दीज. ओके, क्वेश्चन मार्क इज 100. नेक्स्ट, as per the question number 80, with the same order of options, how many buy C grade if and only if they do not buy B grade? मतलब C grade चाहिए हम लोगों को, बट नॉट B. C grade चाहिए हम लोगों को। क्या पूछा उन्होंने? एक मिनट, पहले वाले क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने टोटल B पूछा है। ओके, हमने ओनली बी फाइंड आउट किया। यस यस यस, हमने ओनली बी 100 फाइंड आउट किया है, उन्होंने टोटल बी पूछा है। सो टोटल बी कितना होगा? 100 प्लस दिस 100 प्लस दिस 30 प्लस दिस 50, ये कितना आता है फिर? 280 आता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो दिस इज व्हाट? ऑप्शन ए। बी पूछा है ना उन्होंने, ओनली बी नहीं। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या होगा? उन्होंने बोला है सी ग्रेड इफ एंड ओनली इफ दे डू नॉट बाय बी। तो सी में से बी को हटा दो, ये सी है, उसमें से बी को हटा दो, तो कितना बचा फिर? 350 प्लस 50 ना, which is 400. Okay, next is how many buy C and B but not A? C and B but not A, कितना हुआ ये? 50 है ना? C and B but not A. ठीक है, so this is the answer. So rest of the questions we will do next class. कल के क्लास में अपन थोड़ा सा और आगे का भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में अपने सॉल्व करके। ठीक है, फिर अपन आगे थोड़ा सा रिलेशंस वगैरह, फंक्शंस, उस पर प्रोसीड करने वाले हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चले, ठीक है, लेट्स कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। चलो, बाय बाय।